नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक नया सेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट एंड बर्निंग इशू पे, वो है थाईलैंड के प्रोटेस्ट्स। थाईलैंड में दोस्तों, अगर आपको पता हो, थाईलैंड में बैंकॉक में अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। प्रोटेस्टर्स नीचे रास्ते में उतरकर, कोरोना वायरस है लेकिन उसके बाद भी उतरकर, अब जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो वहां पर किंग का रूल होता है, एक पैलेस है, रॉयल पैलेस है। तो दोस्तों ये वो कुछ चुनिंदा देशों में से है जहां पर आज भी रॉयल किंग होते हैं और राजा और प्रजा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलता है। तो अब वो उसे डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें वो नहीं चाहिए या फिर उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए। लिव फ्री और डाई, फ्रीडम इज वर्थ इट। तो ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स लेकर यंग यूथ रास्ते में उतर रहे, जैसे हांगकांग में उतरे थे। तो इसके बारे में पूरा समझेंगे कि इनका क्या डिमांड्स है, रॉयल पैलेस का क्या कहानी है, वहाँ पर कौन से पीएम है, उनके बारे में क्या एलिगेशंस है, सब समझेंगे। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, एग्जाम पर्पजेस के लिए, जनरल लर्निंग के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए बहुत रेलिवेंट है दोस्तों। और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हांगकांग में और थाईलैंड में ऐसे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ये क्या रुख मोड़ रहे हैं, तो समझते हैं। ये दोस्तों एनडीटीवी का रिपोर्ट है, डाउन विथ डिक्टेटरशिप, थाउजेंड्स प्रोटेस्ट अक्रॉस थाईलैंड एंड बैंकॉक में। हिंदू का ये दोस्तों एक आर्टिकल है जिसमें वाई आर थाई स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग के बारे में समझाया गया है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये कुछ पिक्चर्स हैं थाईलैंड के प्रोटेस्ट से। यू कांट किल अस ऑल, व्हाट्स हैपनिंग इन थाईलैंड, दे विल नॉट फोर्स अस, दे विल नॉट डिग्रेड, दे विल स्टॉप डिग्रेडिंग अस, दे विल नॉट कंट्रोल अस, वी विल बी विक्टोरियस। तो दोस्तों ये है, और ये ना सिग्नल का भी बात करेंगे कि ये जो तीन फिंगर्स जो ये दिखाते हैं, ये तीन फिंगर्स का मतलब क्या है, दैट इनफ ऑफ योर टोटालिटेरियनिज्म, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए और अब हमें रिफॉर्म्स चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। हाउ डिड द प्रोटेस्ट स्टार्ट, सबसे पहले ये बात करते हैं। सो बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट लास्ट ईयर ही स्टार्ट हो गए थे, आफ्टर कोर्ट्स बैंड द मोस्ट वोकल opposing party of the government of former जनता लीडर प्रयुत चनुचा। नाउ ये जो प्रयुत चनुचा है दोस्तों, ये पीएम हैं थाईलैंड के। ये लास्ट ईयर से ही शुरू हो गया था जब कोर्ट ने सबसे वोकल ऑपोजिशन पार्टी जो है उसे बैन कर दिया। आफ्टर पॉज ड्यूरिंग मेजर्स, प्रोटेस्ट रिज्यूम्ड मिड जुलाई में, वापस से शुरू हुआ क्योंकि कोरोना वायरस था तो इस वजह से अटक गया था। फिर मिड जुलाई में ये वापस से शुरू हुआ। अब की बार ये प्रयुत चनुचा the PM of Thailand, इनको अब हटाने का बात हो रहा है। एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज डिमांडेड एंड एन एंड टू द हरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट। कोई एक्टिविस्ट को काम ही नहीं करने दे रहे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसके बारे में वो लोगों ने 10 पॉइंट का एक डिमांड रेज किया है मोनार्की के अगेंस्ट, मोनार्की के सामने। नाउ द डिमांड दैट वर चीयर्ड बाय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ डेमोन्स्ट्रेशन सितंबर में जो हुआ था, उसमें 10 डिमांड जो रखे थे, सारे एक्टिविस्ट और सारे प्रोटेस्टर्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्रोटेस्टर्स से दैट दे डू नॉट सीक टू एंड द मोनार्की, ओनली रिफॉर्म इट। बट कंजर्वेटिव्स आर हॉरिफाइड बाय सच अटैक्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट एनथ्रोन्ड इन अ पोजिशन ऑफ रिवियर्ड वर्शिप। तो ये लिखा है कि एक किंग होगा और उसके प्रजा होंगे, एंड ऐसा दोस्तों लेस मैजेस्टे का एक लॉ है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होने के बाद भी पीपल आर सेइंग कि हम मोनार्की को एंड नहीं कर रहे। लेकिन ये जो डिक्टेटरशिप चल रहा है और जो एक्टिविस्ट के साथ बुरा हो रहा है, उन्हें ठीक करना ज़रूरी है। नाउ गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट अंटिल 15 अक्टूबर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि प्रोटेस्ट कैन बी टॉलरेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, तो इट इज़ ओके। लेकिन उसी के अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं कि वो जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो क्वीन सुथिदाज मोटर गेट के पास आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट हाउस के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सबको पकड़ के अंदर कर दिए उन्होंने। It imposed emergency because it imposed emergency measures banning gatherings of more than 5 people। अब ये ऐसा वहाँ पर लॉ आ गया है, अब वहाँ पर ऐसा नियम लगा दिया गया है दोस्तों कि 5 पीपल से ज़्यादा का गैदरिंग अगर हुआ तो उन्हें पकड़ के अंदर डाल देंगे। अभी ये एक हफ्ते पहले का ही बात है। नाउ पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, इन सब को फॉरबिड किया जा रहा है वहाँ पर। और अगर कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी को अगर इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेंगे। नाउ और ऐसा भी हुआ है कि 3 प्रोटेस्ट लीडर्स हैव बीन डाइड
have been arrested, I'm sorry, have been arrested soon after the measures were imposed. तो अब ऐसा बहुत हो रहा है. तो रॉयल पैलेस का क्या स्टांस है इसमें दोस्तों? रॉयल पैलेस का ये स्टांस है कि वो कुछ भी कमेंट नहीं करना चाह रहे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट या उसके बारे में. एंड रिफॉर्म्स जो मांगा जा रहा है उसके बारे में भी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी उनका कोई स्टांस नहीं है. वो चुपचाप बैठे हैं और देख रहे हैं, और ये महीनों से चल रहा है दोस्तों. अब ये प्रोटेस्टर्स कौन है? यू विल बी अमेज्ड टू नो दोस्तों दैट प्रोटेस्टर्स आर यंग यूथ्स एंड स्टूडेंट्स एंड देर इज़ नो ओवरऑल लीडर. एक फ्री यूथ मूवमेंट बोलकर एक ग्रुप है जो भी विच वॉज बिहाइंड द फर्स्ट मेजर प्रोटेस्ट इन जुलाई. सबसे पहले इनसे शुरू हुआ था. फिर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ थामासेट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अ स्टूडेंट ग्रुप फ्रॉम बैंकॉक थामासेट यूनिवर्सिटी, एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है थामासेट यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोग हैं जो कि मोनार्की रिफॉर्म को हटाना चाहते हैं. बैड स्टूडेंट मूवमेंट बोलकर एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो एजुकेशन में रिफॉर्म लाना चाहते हैं. एंड मैनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 20s में अपने एज में है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. खाली एक आर्नन नाम्पा इज़ वन ह्यूमन राइट्स लॉयर जो 36 ईयर्स का है. लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों सब यूथ है जो नीचे उतरे हैं रास्ते में. एंड अगर आपको याद हो दोस्तों तो एक थियाननमेन मैसेकर हुआ था, थियाननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था चाइना में. वो कब हुआ था और उसका भी क्या रेलेवेंस है, इससे क्या सिमिलैरिटी है, आप बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What royal reforms do the protesters want? अब प्रोटेस्टर्स का क्या रॉयल रिफॉर्म का वांट्स है आप एक समझिए. प्रोटेस्टर्स वांट टू रिवर्स 2017 में क्या हुआ था ना, किंग को और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दिया गया था, तो उन्हें वो चीज़ को रिवर्स करना है. आफ्टर ही सक्सीडेड हिज वाइडली रिवर्ड लेट फादर किंग भूमिबोल अदुल्यदज. ये जो दोस्तों किंग थे ये बहुत ही रिनाउंड किंग थे उस समय, और इनके जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और ज़्यादा दे दिया गया किंग को. नाउ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट से थाईलैंड इज बैक ट्रैकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश्ड व्हेन एब्सोल्यूट रॉयल रूल एंडेड इन 1932. लेकिन दे से द मोनार्की इज टू क्लोज टू द आर्मी, जो नहीं होना चाहिए, एंड आर्ग्यू दैट दिस हैज़ अंडरमाइंड द डेमोक्रेसी. प्रोटेस्टर्स ऑल्सो आर सेइंग कि लेस मेजेस्टे लॉ जो है उसे स्क्रैप कर दिया जाए. जो किंग के को अगर इंसल्ट किया जाएगा तो उसे अंदर डाल दिया जाता है. हम आगे बात करेंगे दोस्तों ले मेजेस्टे लॉ क्या है. दे वॉन्ट द किंग टू relinquish द पर्सनल कंट्रोल ही टुक ओवर अ पैलेस, टॉर्चर एस्टिमेटेड इन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो इतना वर्थ हो गया किंग का, और वो यूरोप में मस्त घूम रहे हैं, इधर से उधर काम कम कर रहे हैं, शायद आर्मी के साथ बहुत अटैच्ड है. और प्रयूथ प्रीमियरशिप आफ्टर इलेक्शन लास्ट ईयर में भी बहुत कंप्लेंट्स आया, क्योंकि किंग ने मतलब बेसिकली क्या किया ना दोस्तों, यहाँ पर ना आर्मी के साथ, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, तो आर्मी के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशंस रखने की वजह से ये जो प्रयूथ है, ही इज़ द चीफ ऑफ आर्मी प्रयूथ. नाउ प्रयूथ के साथ आपने बहुत एक इलेक्शन कू रचा, और उसके बाद उनके साथ मिलने की वजह से दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट प्रोटेस्टर्स आर हैविंग. Now they also have challenged the spending of the palace and the lifestyle of the king, who has been married 4 times last year and took a royal consort about it. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स का मांग है दोस्तों. 10 पॉइंट एजेंडा भी है. आर्मी के साथ जो उनका रिलेशंस है उसके बारे में भी है. बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भी है. और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ले लिए और डिसेंट नहीं करने दे रहे. तो ये बेसिक रिफॉर्म्स है जो प्रोटेस्टर्स मांग रहे. नाउ व्हाट इज़ द ले मेजेस्टे लॉ? अब ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है जो बताता है कि सेक्शन 112 ऑफ पीनल कोड में whosoever defames, insults or threatens the king, queen, heir apparent or regent shall be jailed for 3 to 15 years. 3 से 15 साल का जेल हो जाएगा अगर आप उसके अगेंस्ट हो. और अगर आप देखोगे भी दोस्तों तो लोग इसको बहुत मानते हैं ये लॉ को. दिस इज थाईलैंड, नॉट द यूएस. वी रिस्पेक्ट एंड अडोर द मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन आर लाइव्स. तो ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स का ज़रूरत है, ऐसा लोग अब कह रहे. क्योंकि प्रयूथ सेड द लॉ वॉज नो लॉन्गर बींग अप्लाइड बिकॉज ऑफ हिज मैजेस्टीज मर्सी. द रॉयल पैलेस हैज़ नेवर कमेंटेड ऑन दिस आज तक. तो नाउ इस वजह से यहाँ पर इतना डिबेट हो रहा है कि लोग इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अगेंस्ट है इस लॉ के जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है उसके हिसाब से. राइट्स ग्रुप सेज opponents of the government including more than a dozen of the protesters have recently been charged under other laws. दूसरे लॉ के अगेंस्ट उन्हें लिया जा रहा है. सेडिशन हुआ, कंप्यूटर क्राइम हुआ. तो वो द गवर्नमेंट हैज सेड इट डज नॉट टारगेट अपोनेंट्स बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टू अपहोल्ड द लॉ. उस वजह से वो पकड़ रहे हैं.
तो इस लॉ के अगेंस्ट नहीं पकड़ रहे लेकिन दूसरे लॉ के अगेंस्ट पकड़ ले रहे। तो ये दोस्तों पूरा कहानी था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो हो रहा है दोस्तों, हम जो 3 फिंगर वाला जो देखे थे हैंड सिग्नल्स जो थाइस बना रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स बना रहे हैं, ये उनके लिए बहुत काम आ गया है दोस्तों। ये प्रोटेस्ट में बहुत काम है और ये दिस इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हांगकॉन्ग से भी वो बहुत इंस्पायर हुए। सो क्या क्या है, हैंड्स पॉइंट अबव हेड अगर है तो उसका मतलब उन्हें अम्ब्रेला चाहिए, अगर ओवर हेड है तो इसका मतलब कि उन्हें हेलमेट चाहिए, अगर हैंड्स क्रॉस्ड ओवर चेस्ट है इसका मतलब इनफ सप्लाईज हियर, नीड नॉट वरी। एंड 3 फिंगर्ड सल्यूट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सिग्नल करता है फॉर ग्रेटर डेमोक्रेसी दैट दे नीड, फॉर द एंगर टुवर्ड्स द कंट्रीज रॉयलिस्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट टोटलिटेरियन रेजीम एंड एट अ टाइम व्हेन एंट्रॉन्च्ड इनइक्वालिटी इज वर्सनिंग। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा दोस्तों, बैंकॉक में बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास बहुत कम वेल्थ है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये वर्सन ही हो रहा है। तो इस वजह से लोगों को अब समझ आ रहा है और दे नीड अ चेंज नाउ। सो दिस वॉज द होल थाईलैंड प्रोटेस्ट का फुल एक्सप्लेनर। आई होप आपको समझ आया होगा और आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगा एग्जाम्स के लिए भी। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोटेस्टर्स इन थाईलैंड डिमांडिंग फॉर, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट दे डिमांड फॉर। नंबर 2, ले मैजेस्टे लॉ क्या होता है दोस्तों। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एग्जाम में दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। एंड व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन सच प्रोटेस्ट्स इन हांगकॉन्ग एंड बैंकॉक। बैंकॉक और हांगकॉन्ग दोनों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या कॉमनैलिटी है, ये किस तरफ ट्रेंड जा रहा है कि लोग अब अपना बात वोकली बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को हटाने की बात कर रहे हैं, इवन आफ्टर द ले मैजेस्टे लॉ के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है इसके बारे में बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पसेस के लिए, आपको बहुत काम आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और लोगों को भी बताइए थाईलैंड प्रोटेस्ट के बारे में क्या है। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। सी यू सून दोस्तों, वील कम अप विद अनदर एक्साइटिंग सेशन टुमारो। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।